ब्रह्मा, विष्णु और महेश, कुछ विवाद क्यों छिड़ा? इन तीनों देवों में क्या विवाद था? एक बार की बात है, ब्रह्मा तथा विष्णु में विवाद चल पड़ा कि परमेश्वर कौन है। आपको अटपटा जरूर लग रहा होगा, मगर यह सत्य है। इस विवाद में उठे हुए प्रश्न अर्थात परमेश्वर कौन है, भगवान कौन है, परमेश्वर कौन है का उत्तर भी वह दोनों स्वयं ही देने लगे। अर्थात वे दोनों ही स्वयं को अलग अलग परमेश्वर प्रमाणित करने लगे। इसी कारण दोनों में परस्पर कलह पैदा हो गई और इस प्रकार एक अत्याधुनिक प्रकाशमान ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसे देखकर दोनों अचंभे पड़ गए और उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगे। उसे देखते हुए उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने परस्पर यह निश्चित किया कि हम में से जो भी इसके अंतिम भाग का स्पर्श करेगा वही परमेश्वर माना जाएगा। चूंकि वह ज्योतिर्लिंग नीचे से उभरकर समक्ष आया, अतः ब्रह्मा जी हंस बनकर उसका अग्रभाग स्पर्श करने के लिए चले, क्योंकि उसका अग्रभाग बहुत ऊंचा था। ब्रह्मा जी के विपरीत अर्थात नीचे की तरफ का अंतिम भाग स्पर्श करने के लिए विष्णु जी वराह बनकर चले। विष्णु वराह बनकर बने तो ज्योतिर्लिंग के आसपास की धरती खोद खोद कर नीचे बढ़ते चल रहे और ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की तरफ उड़ान भरते चले। अपने पंखों से हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ान भरकर चले। यह क्रिया निरंतर हजारों वर्ष तक चलती रही, परंतु उस ज्योतिर्लिंग का अंतिम भाग किसी के भी दर्शन में नहीं आया जिसे स्पर्श करके वह परमेश्वर कहला सकते। अपने इस प्रयास में दोनों असफल होकर वापस आ गए और वहीं बैठकर परमेश्वर नामक शक्ति को बारंबार प्रणाम करने लगे और उस ज्योतिर्लिंग को देखकर आश्चर्य करने लगे कि वास्तव में यह है क्या, यह कैसा अचंबा है कि यह हमें इस तरह का कार्य हम नहीं कर पाए। यह दोनों इसी असमंजस में थे कि उन्हें ओम शब्द का श्रवण हुआ। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जिधर भी आवाज आ रही थी उधर देखा तो दक्षिण की तरफ शिवजी विराजमान थे। उसे देखकर विष्णु ने स्तुति गान किया तो शिवजी हर्षित हो उठे। भगवान शिवजी हर्षित हो उठे और बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। भगवान बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। एक भगवान दूसरे भगवान को कह रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रसन्न हूँ। इनकी माया तो यही जाने, हम तो इनके सेवक हैं। तुम लोग क्यों भ्रमित हो रहे हो? शिवजी बोले, आप लोग क्यों भ्रमित हो रहे हो? वास्तव में तुम दोनों मेरी ही देह से उत्पन्न हुए हो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मेरे दाहिने अंग से तथा विष्णु मेरे बाएं अंग से उत्पन्न है, वही ब्रह्म ही है। तो इस तरह यह भ्रम दूर होते हुए परमेश्वर का ध्यान एक करके सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजित हो गए। और यह एक परम सत्य है कि भगवान भोलेनाथ, परम ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा जी सब एक ही अंश हैं। हमें भी इनकी स्तुति कर श्री प्रभु के चरणों में अपने को वंदन करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश सदैव एक हैं, एक रहेंगे। सनातन धर्म सदैव इन्हें पूछते हुए आया है और यही सृष्टि के पालनहार हैं। और इसी तरह अहम ब्रह्मम लिंग तमरा स्वयंक्यनि युता नयता नित्याः अनेंसुरा सक्तमः प्रमुखान नित्या नित्या जन्मदेव जन्नी प्रकृति पुराणां। ब्रह्मा में तथा शिव तुम्हारे प्रभाव से जन्मवान है, नित्य नहीं है अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार से नित्य हो सकते हैं? तुम भी अविनाशी हो। हम सर्वशिव जन्य अर्थात उत्पन्न करने वाली माता हो, प्रकृति सनातनी देवों के देव हो। तो आपस में यह कहना उचित होगा कि तीनों देव एक दूसरे के पूरक हैं और तीनों देव ही सभी की हम स्तुति करते हैं और उस ज्योति को प्रणाम करते हैं जो परमेश्वर है। परमेश्वर वही है और सदैव हमारी रक्षा करते आ रहे हैं। सनातन धर्म हमें यही बताता है। जैसे महाभारत काल में, महाभारत में उन्होंने एक धर्म युद्ध लड़ा। महाभारत
जिसे पांडवों को जीत दिलाकर वह पूरे सृष्टि में प्रसिद्ध हुए। वैसे ही रामायण में भगवान श्री राम का एक अंश और एक धर्म योद्धा बनकर रावण का विनाश करना, यह भी एक लीला थी। भगवान सदैव अपने अंश पर शिव, ब्रह्मा सब एक अंश में शामिल होकर सभी को आशीर्वाद देते हैं और साधु संत और भक्तजनों का सदैव कल्याण करते हैं। तो हमें भी इन भक्त और भक्ति पर एक ज्योत जलाकर प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करना चाहिए और इस ज्योति को प्रणाम करना चाहिए जो संसार रूपी ज्योति प्रमाण परमेश्वर और प्रमाणित है, उसको नमस्कार करना चाहिए और उस ओम शब्द का 108 बार जाप करना चाहिए, वह सभी में समाहित है। तो हमें भी अच्छे कार्य कर भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि वही भगवान वराह रूप में आए, वही मत्स्य रूप में आए, वही भोलेनाथ भक्ति के इस पुंज को आगे बढ़ाते गए, क्योंकि इनकी भक्ति और ये खुद आपस में भक्ति करने लगते हैं और भक्तों को सदैव विराजमान और उनकी मनोदशा को जानकर उन्हें सदैव आशीर्वाद देते हैं और उनका भला करते हैं। हम इनके आगे नतमस्तक होकर इन्हें आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि भक्ति सदैव भक्त ही कर सकता है और भक्त की भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर हमें जीवन और अच्छे आयामों में स्थापित करते हैं और हमारी दिनचर्या सुलभ बनाते हैं। क्योंकि भगवान जितनी भी भक्ति करता है, भगवान के लिए जितनी भी भक्ति भक्त करता है, भगवान भी उसे खाली हाथ नहीं जाने देते, उस भक्ति का फल उसे जरूर मिलता है। इसलिए आप भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही परमेश्वर हैं और इन्हें स्तुति कर इनका वर्णन करें और इन्हें सदैव पूजनीय करें। सनातन धर्म हमें यही सिखाता आया है, सदैव भक्ति की ज्योत जलाकर जीवन को सुखमय बनाएं। ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो, गौ माता की जय हो, 33 कोटि देवताओं की जय है। ओम शब्द की उस ज्योति को समर्पित है जो भगवान विष्णु से, भगवान भोलेनाथ से और ब्रह्मा जी से समाहित है। इसलिए उस ज्योति को प्रणाम करते हैं और जीवन के इस लक्ष्य को और आसान करते हैं। जय जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इन शब्दों का गुणगान कर प्रभु के इन चरणों में अपने नतमस्तक करें, क्योंकि भगवान जो है भक्त को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। आप एक छोटा सा शब्द भगवान के लिए करें, वह आपकी भक्ति को कभी भी अस्वीकार नहीं करेंगे। सच्चे मन से जो भी भक्त भगवान की आराधना करता है उसे कभी कष्ट नहीं आते। इसलिए सदैव अच्छे कार्य करें, गरीबों की मदद करें। सनातन धर्म में यही हमें बताया गया है। पुराणों काल से, ग्रंथों से, महाकाव्यों से यही ज्ञान हमें भगवान बताते जा रहे हैं। और आपको मेरा यह चैनल लॉर्ड भक्त चैनल कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो के माध्यम से आप जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि भक्ति की ज्योत में ही वह शक्ति है जो भगवान प्रसन्न होते हैं। हमें भी जीवन में नए आयाम स्थापित करने चाहिए और सदा सत्य के राह पर खड़े रखकर जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम, नमस्कार।